कि एक मां से बढ़कर के इस संसार में किसी भी व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं माना है। आपके जीवन में ना सबसे पहला अगर कोई गुरु है वो मां है, सबसे पहला अगर कोई पूजनीय है वो मां है। और इसलिए भी हमारे यहां कहा करते हैं कि भैया एक बालक जब जन्म लेता है ना तो सबसे पहले उसके मुख से मां शब्द निकलता है, क्योंकि गुरु मां है। इसलिए पहली पूजा मां की ही होनी चाहिए। उन ब्राह्मणों ने जो इतने विद्वान थे, जिन्होंने देखा कि उस दासी पुत्र के मन में इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया है कि वो पल भर में घर छोड़ करके जा सकता है, लेकिन उसको तब भी ब्राह्मण यही समझाते हैं, वो महात्मा यही समझाते हैं कि बेटा इस संसार में सबसे श्रेष्ठ मां है। क्वचित कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। देखो कलिकाल चल रहा है, इसलिए कभी कभी ये शास्त्र की जो पुरानी लिखी हुई बातें ना, इनका अपवाद भी मिल जाता है। कलिकाल में संभव है कि कभी कभी माता भी यहां कुमाता हो जाती हैं, वो कली का प्रभाव है। लेकिन प्रायः सत्यता यही है कि पुत्र बहुत कुपुत्र होते हैं, लेकिन माता अपने पुत्र से तो सदा प्रेम करती है। तो बेटा तुम्हारा धर्म यह है कि मां की सेवा करो। सहस्रम तु पितृन माता गौरवेणातिरिच्यते। पिता से 1000 गुना ज्यादा महिमा मां की होती है हमारे सनातन धर्म में। और मां पिता इन दोनों की पूजा के बाद फिर तीसरा नंबर तब गुरु जी का आता है। इसलिए आजकल के जो नए नए फिर बच्चे अब तैयार हो रहे हैं ना, धर्म कर्म खूब कर रहे हैं, धीरे धीरे कथाएं सुन रहे हैं, और कथा सुन सुन करके इतने वैराग्यवान हो जा रहे हैं कि अब तो गुरु जी के चक्कर में तो खूब पड़ गए। गुरु जी जो बोले सो तो ठीक है, लेकिन घर आते ही माता पिता से खूब लड़ाई करें। उनके लिए गुरु जी तो श्रेष्ठ हो गए, लेकिन माता पिता की कोई वैल्यू नहीं। अरे तो तुम्हारी गुरु निष्ठा बेकार है। तुम्हें वर्ष 2 वर्ष पहले जो गुरु जी मिले, तुम उनकी शरणागति में जाकर के उनको श्रेष्ठ मान रहे हो, लेकिन तुमने जब पहली बार आंखें खोली और इस संसार में आए, और तुम्हें जन्म देने के लिए जिसने इतनी प्रसव पीड़ा सही, ऐसी मां का अगर सम्मान न कर पाए ना, तो तुम्हारी गुरु भक्ति भी निष्फल हो जाए। पहले मां की सेवा। इसलिए मैं अपने आजकल के सब बच्चे जो भी कथा सुनते हैं, मैं सबको भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन चरित्र को पढ़ने के लिए कहता हूं। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य को हम इतना पूछते, इतना मानते, लेकिन उनकी जीवन काल है कितना? बहुत छोटी सी आयु की ही चर्चा पूरी मिलेगी, लेकिन इतनी कथाएं, 32 वर्ष की मात्र उनकी जीवनचर्या, लेकिन उसमें उनके द्वारा सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए, विविध लीलाएं की गई। तो उनकी एक जीवनचर्या जो प्रारंभिक सन्यास काल की है, वो मैं सबको श्रवण कराता हूं। वो बच्चों को समझनी चाहिए। जिस समय उनके मन में वैराग्य हुआ, भगवान शंकर का अवतार थे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, और घर को त्यागने की इच्छा हुई तो मां के पास जाकर के आज्ञा मांगी। ये समझिए, वैराग्य हुआ तो मां की शरण में गए और मां से कहा कि मां मुझे बहुत कार्य करने हैं इस संसार में, इसलिए आज्ञा दे दो कि मैं सन्यास ग्रहण कर सकूं। लेकिन मां ने कह दिया कि बेटा तू मेरा इकलौता पुत्र, मेरा तुझसे इतना प्रेम है, मैं तुझे छोड़ नहीं सकती, मैं तुझे महात्मा नहीं बनने दे सकती। कई बार ये बार बार कहा करते थे, लेकिन मां मानती नहीं थी। तो इन्होंने विचारा मैं तो करने कुछ आया हूं, और मां के मोह में कहीं पढ़ करके मेरा वो कर्म न रह जाए, इसलिए एक दिन इन्होंने लीला रची। स्वयं भगवान शंकर के अवतार थे ना, तो एक दिन लीला रची, और जब गंगा जी में स्नान कर रहे थे तो एक मगर ने आकर के इनका पांव पकड़ लिया, और तब ये चिल्लाने लगे कि मां मेरी रक्षा करो। मां ने देखा तो मां कहने लगी कि बेटा मैं तुम्हें कैसे बचाऊं। मां ने बड़े प्रयास किए, लेकिन पुत्र को बचा नहीं पा रही थी, तो मां रोने लग गई। और तब भगवत पाद भगवान शंकराचार्य ने कहा कि मां बस एक बार कह दो कि बेटा जा, मैंने तुझे दिया परमात्मा को, जा तू सन्यास ग्रहण कर ले। अगर आपने इतना कह दिया ना, तो उसी क्षण ये मगर मेरा पांव छोड़ देगा। ये मगर भी कोई और नहीं था, स्वयं भगवान शंकर थे। मां एक बार कह दो कि जा तू सन्यास ग्रहण कर ले। तो देखो सम्मान कितना है मां का। चाहते तो बिन बताए भी भाग जाते थे, लेकिन मां के प्रति भाव, सम्मान। मां ने भी विचारा कि बेटा न रहे उससे अच्छा है कि बाबा जी बन करके ही रह जाए, कम से कम संसार में तो रहेगा। और मां ने कह दिया कि जा बेटा मैं तुझे सन्यास ग्रहण की आज्ञा देती हूं। तो इतना कहते ही मगर ने पांव छोड़ दिया, और तब ये मां को प्रणाम किए। तो मां कहने लगी बेटा तेरी चतुरता में जान गई, मैं समझ गई तूने क्या लीला की है। सन्यास ग्रहण के लिए तूने मेरे साथ ये लीला की, ठीक है तू जा सन्यास ग्रहण कर ले, तू महात्मा बन जा, लेकिन मेरी एक इच्छा है उसको तो पूरा करेगा ना।
बेटा मेरे मन में बस इतनी इच्छा है कि अंतिम समय में जब श्वास लूं ना, और मरने के बाद जब मुझे मुखाग्नि दी जाए, जब मेरी दैहिक क्रिया की जाए, जब मुझे अग्नि संस्कार किया जाए, वो अंतिम संस्कार में तेरे हाथों पाना चाहती। अरे हमारे सनातन की परंपरा देखिए, जहां एक सन्यासी का अंतिम संस्कार में आना भी मना है, वहां भगवान शंकराचार्य जो उस परंपरा के सबसे श्रेष्ठ पदवी पर बैठे, वो भगवान शंकराचार्य इस बात को स्वीकार करते कि मां तो निश्चिंत रहे, तेरे अंतिम क्रिया करने में स्वयं आऊंगा। वो भगवान शंकर ने अपनी मां की अंतिम क्रिया अपने हाथों से की। और परंपरा देखी जाए तो विवाह में नहीं आते सन्यासी महात्मा, अंतिम संस्कार में नहीं आते महात्मा, लेकिन आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जिनसे ये पूरा वृक्ष चला है, वो स्वयं इस परंपरा का भेदन करते हुए स्वयं मां के लिए आए। क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने भी एक ही बात कही है, इस संसार में मां से श्रेष्ठ कोई व्यक्तित्व नहीं है। सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व इस संसार में मां है। इसलिए मां की आज्ञा कभी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। मां ने जो आज्ञा दी उसका पालन करो। ये मैं मेरे सभी युवान भाई बहनों के लिए, मेरे सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बालक हैं, बच्चे हैं, इन सब के लिए मैं बतला रहा हूं। ये आदिगुरु भगवान शंकराचार्य के चरित्र से सीखो, जहां भगवान को भी बाद में स्थान दिया गया है, जहां पहले मां और मां के बाद पिता का स्थान है, पिता से भी 1000 गुना ज्यादा। कभी ये कोई कहे ना कि भैया माता पिता दोनों आज्ञा दे तो किसकी बात माने, सोचना ही नहीं है, मां की मानना है।